सारे बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंट में जितने आज मुझे घर घर से दुनिया भर से ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, आज वेडनेसडे 19 अगस्त, आज की आत्मिक रोटी में आज का हमारा वर्ड्स है, आज का वचन है मलाकी 3:10। मलाकी 3:10। आज इस वर्ड्स पर हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, बातें करेंगे। वचन में जाने से पहले सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को स्वर के उठाएं। पवित्र परमेश्वर तेरा पवित्र सत्य वचन समझने के लिए बुद्धि दे। आज एक एक बच्चों के आत्मिक आंखों को और कानों को खोल दे कि तेरे वचन के भेदों को, सच्चाई गहराई को समझे और तेरी पवित्र आवाज अपने कानों में सुनने पाए। आज का वचन एक एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, पवित्र बाइबल जिसका पुराना नियम मलाकी की पुस्तक 3:10 पद में लिखा है कि अपने सारे दशमांश को मेरे भवन में लेकर आओ और ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं स्वर्ग से आशीषों को तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, भेंट दशमांश गरीबी के श्रापों को तोड़ते हैं। भेंट और दशमांश जो दान दशमांश हम करते हैं, परमेश्वर के भवन में जो हम बीज बोते हैं, इनका परिणाम यह होता है कि हमारे गरीबी के श्रापों को तोड़ते हैं। ऊपर दिए हुए वचन में हम फिर से इस वचन को पढ़ते हैं, मलाकी 3:10 कि अपने सारे दशमांश को मेरे भवन में लेकर आओ और ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं स्वर्ग से आशीषों को तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक वायदा कर रहे हैं। परमेश्वर इस वचन में एक वायदा कर रहे हैं हमसे कि अपने दशमांश को मेरे भवन में लेकर आओ और ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से आशीषों को खोलता हूं कि नहीं। परमेश्वर अपने वायदों को हमारे जीवन में तब पूरा करता है जब हम उसकी दी हुई आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सिस्टम में काम करता है। खुदा के दिशा निर्देश, हदायत, कानून यानी उसके दायरे के अंदर लेकर जब हम काम करते हैं तो हम आशीषित होते हैं। बाइबल बताती है कि 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। जब हम परमेश्वर के हिस्से को अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम अपने जीवन में घटी को देखते हैं, क्योंकि जो हिस्सा परमेश्वर का है, बाइबल में हम देखते हैं कि 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। इस्राएली अपने उपज का पहला भाग परमेश्वर के भवन में लाकर बोते थे, देते थे, लेकर आते थे। इस्राएली हम बाइबल में देखते हैं, जिस कारण परमेश्वर उनकी हर वस्तु को आशीष देता था। जब हम भी अपने दशमांश, अपने बेटों को परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के आशीषों को खोलता है। स्वर्ग से परमेश्वर हमारे लिए आशीषों को खोलता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी नौकरियां करने के बावजूद भी कर्ज के नीचे हैं। कारण क्या है? वह अपना दशमांश, अपना बीज प्रभु के भवन में नहीं बोते। कारण वह अपने जीवन में हमेशा आर्थिक तंगी को देखते हैं। इसी कारण
कि वो अपना भेंट दशमांश परमेश्वर के भवन में नहीं बोते। सुलेमान बाइबल में हम देखते हैं कि एक बहुत आशीषित राजा था, सबसे समृद्ध और धनी राजा था। वह अपने उत्तम बीज और भेंटों को परमेश्वर के आगे लेकर जाता था, जिस कारण वह बहुत आशीषित था। सुलेमान एक राजा होने के बावजूद भी परमेश्वर के भवन में बोने के महत्व को जानता था। एक किसान जब तक बीज को नहीं बोता, वह फसल को नहीं काट सकता। उसी रीति से जब हम अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए नहीं बोएंगे, तब तक हम आर्थिक रूप से आशीषित नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, खुदा के प्यारे लोगों, बोना हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। जो काम हमारी प्रार्थना नहीं करती, वो हमारा बोया गया बीज करता है उस काम को। सुलेमान ने बोने के द्वारा परमेश्वर से दर्शन पाया और बुद्धि का वरदान भी पाया। बाइबल में जब हम कुरनेलियुस के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुरनेलियुस जो एक सूबेदार था और यहूदी लोगों को दान दिया करता था। जब वह अपने घर में बैठा प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसको दर्शन देकर कहा कि कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के आगे समर्पण किए गए हैं। परमेश्वर ने कुरनेलियुस के दान को याद किया। आज भी परमेश्वर हमारे दान को याद करता है। मेरे प्रियो, खुदा के प्यारे लोगों, अगर हम अपने जीवन में गरीबी के श्रापों को तुड़वाना चाहते हैं तो हम अपने दशमांश को परमेश्वर के भवन में बोने की जरूरत है। हम अपने दान भेंट दशमांश परमेश्वर के भवन में जरूर बोए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गरीबी के श्रापों को तोड़ते हैं। जैसे आपका मोबाइल बिना चार्जर के चार्ज नहीं होता, वैसे ही आपका धन भी बिना भेंट और दशमांश के नहीं बढ़ता। ये बात याद रखना। बाइबल हमें बताते हैं, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 27 अध्याय 30 पद, जैसे यहोवा पवित्र है वैसे मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, यहोवा के लिए उसका दशमांश पवित्र है। और जो दशमांश को छूता है वह आग से खिलता है। इस बात को याद रखना, जो दशमांश को छूता है वह आग से खिलता है। 27 अध्याय 31 पद लेवी व्यवस्था में हम देखते हैं, पुराने समय में जो लोग दशमांश नहीं देते थे उनको 5 गुना देना पड़ता था। इस बात को शैतान भी जानता है, इसलिए वो उन लोगों को ज्यादा नुकसान करता है जो यहोवा के दशमांश को नहीं देते, यहोवा को दशमांश नहीं देते। आज आप फैसला ले, आपका फैसला अगर सही है तो आप इस साल में जीत को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। यह आपके लिए भविष्यवाणी है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि मैं दशमांश देने वालों के लिए आकाश के झरोखे खोलकर आशीष दूंगा। सब जन अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें, सच्चे दिल से, प्रेमी मन से और सच्चाई से इस प्रार्थना को मेरे साथ बोलिए। सच्चे हृदय मन से बोलिए इस प्रार्थना को। सब कहे मेरे पीछे, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं आपके साथ वाचा बांधता हूं कि मैं अपने दशमांश को आपके भवन में बोऊंगा। मुझे अनुग्रह दीजिए अपने साथ वफादारी के साथ चलने का। मेरे प्रियो, जिन जिन लोगों ने आज ये प्रार्थना मेरे साथ की है, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ और रिसीव करो इसे। जो लोग ये फैसला ले रहे हैं कि मैं परमेश्वर को आज से भेंट दशमांश दान दूंगा, परमेश्वर के भवन में मैं बीज बोऊंगा, क्या अपने दशमांश को आज से निकालेंगे, परमेश्वर उनके घरों से गरीबी के श्रापों को तोड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में।
ये भविष्यवाणी आपके लिए पूरी होती हुई इसी मंथ में आप देखोगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, खुदा की बड़ी आशीष, खुदा की बड़ी बरकत एक एक के साथ बने रहे। सब जन अपने अपने सर के ऊपर हाथ रखें। पवित्र पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी अनुग्रह, तेरी बड़ी दया, तेरा महान अभिषेक एक एक के ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आशा रखता, विश्वास करता हूँ प्रभु ने आज का वचन आपके जीवन में बड़े आशीषों को लेकर आया है। आप सब भले चंगे, आप सुरक्षित हैं, आप आशीषित हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, अगर जिंदगी रही, खुदा ने चाहा फिर मिलेंगे आज के आत्मिक रोटी में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदा एक एक के साथ रहे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।